नमस्ते। मैं झारखंड चैरिटेबल हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। अब तक के अपने जीवन के एक्सपीरियंस को मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैं 1986 से इस जॉब में हूँ और काफ़ी लंबे समय में रहने के दौरान मुझे बहुत सारी समस्याओं का, बीमारियों का देखने को मिला। और उस दौरान जब मैं एक नर्सिंग होम में प्राइवेट में कर रही थी, उसमें एक कैंसर पीड़ित बच्ची थी जो मुश्किल से 10 से 8 वर्ष की थी होगी। काफ़ी अच्छा हेल्थ था, देखने में भी काफ़ी सुंदर थी, लेकिन वो बीमारी के कारण वो इतने त्रस्त थी कि मैं उससे बहुत प्रभावित हुई और मुझे उस पर बहुत दया आया। मैं ड्यूटी के दौरान मैं उसी के पास रहती थी और उसको ढाढ़स बंधाती थी, उसके माँ बाप को ढाढ़स बंधाती थी कि इससे हम लोग को डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। जबकि उस समय इतना कैंसर का दवाई भी उसमें उपलब्ध नहीं था। और उस दौरान एक दिन वो बच्ची ट्रीटमेंट देने के बाद उसको अच्छा नहीं लगा और वो मेरे गोद में बैठी और वही गोद में बैठे बैठे ही वो एक्सपायर कर गई। और मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं उसको इतना सेवा दी, इतना उसको प्यार दिया और फिर बच्ची मेरे ही गोद में मर गई। मैं उससे बहुत प्रभावित हुई और मेरा मन दुखित हो गया। तो ये मेरा एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा कि किस तरह से माँ बाप अपने बच्चे को पालते हैं और जब बीमारी आती है, ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है तो अपने बच्चे को खो देते हैं। इससे मुझे बहुत दुख हुआ और उसके बाद से मेरा मन बहुत दुखित रहने लगा। लेकिन ज़िंदगी एक जीवन है, ज़िंदगी को जीना सीखना होगा हर दुख दर्द में, क्योंकि अगर ज़िंदगी है तो दुख भी है, पीड़ा भी है, हर तरह के परेशानी भी है। तो हमें उस दुख तकलीफ़ से हारना नहीं है, अपने मन को छोटा नहीं करना, बल्कि ज़िंदगी से लड़ना हमको सीखना है। और जब हम ज़िंदगी से लड़ना सीखेंगे तभी हम ज़िंदगी को, अपने जीवन को हम पा सकते हैं। और आप लोग से मैं, जो भी कैंसर पीड़ित हैं, मैं उनसे यही आग्रह करती हूँ कि कम से कम अपने आप को हिम्मत बंधाए रखें कि हमें आज के डेट में कैंसर के बहुत सारे दवाइयाँ निकल चुकी है, उसका ट्रीटमेंट लें और अपने ज़िंदगी को फिर से संवारें। और इस दुख भरी ज़िंदगी में कभी भी अपने आप को हताश और निराश नहीं करना है। यही मेरा संदेश है। धन्यवाद।